Greetings and welcome to me and Charo। तो आज का हमारा टॉपिक है आपके स्पेशल समवन अभी क्या सोच रहे हैं। तो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत और हम लेने वाले हैं दो ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पहला है टैरो और सेकंड है रिलेशनशिप ओरेकल। ठीक है, सो देखते हैं कि भाई रीडिंग क्या आती है। ये है कलेक्टिव वाली रीडिंग। ओके, तो करते हैं शफलिंग। हियर वी गो, 1 and 2 and 3। वो तो फिर चलते हैं कुछ कार्ड। ओके, वाह, बहुत जल्दी कार्ड्स आ रहे हैं। काली से एनर्जी ली है तो वही होगा ही। ठीक है, इतने काफ़ी हो गए हैं फॉर द टैरो बीइंग द वन हियर। और अब देखते कि भी रीडिंग कैसे आती है। थैंकफुली थोड़ा रिकवर हो गया हूँ मैं, लेकिन पेन अभी भी है दर्द में। ठीक है, देखो भाई फर्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे वो आ गया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक यू कैन सी द लीफ ऑन माई फिंगर। तो पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। वाह, पहला ही एयर साइन वाला कार्ड, दैट इज अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वेल, आई थिंक ये पर्सन जो है वो कहीं पे स्टक हो गया था, यू नो, एंड ये उस स्टकनेस की फीलिंग से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो ये जो बेसिकली फीलिंग है वो ये कि भाई कहीं ना कहीं इसको अपने आप को मोड़ना है, और ये मोड़ने की प्रोसेस यहाँ पे चालू हो गई है। देखो बात क्या होती है कि कभी कभी हम अपने आप को बदल नहीं पाते। ठीक है, हालांकि बदलना होता है एंड बदल तो होता ही है, जीवन के साथ तो आता है, लेकिन कभी कभी हम बदल नहीं सकते खुद को। बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो उससे बदलने के लिए हमें क्या करना होता है फिर कि 1 बाय 1 हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे हम चेंज करेंगे? तो 10 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसी उपलब्धि है जहाँ पे लगता है कि भाई हम रीसेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर इनको कोई सवालात थे या फिर अगर उनकी और आपकी कॉन्वर्सेशन कहीं पे मैच नहीं हो रही थी या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई थी, अपने किसी उलझन में फंस गए थे, तो वापस से रीस्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप इसे रीस्टार्ट रीसेट भी कह सकते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब खत्म हो गया ऐसा नहीं होता, ये एक्चुअली एक नई चुनौती का सामना करना होता है। ठीक है, जैसे कि मानो आपने रिलेशनशिप की शुरुआत कर दी, सब कुछ पहले ठीक ठीक चला और फिर थोड़ी सी दिक्कतें आ गई, तो ये क्या कहते हैं, समझदार इंसान क्या करता है कि भाई इस चीज़ को साइड में रखते हैं और दोबारा से नई शुरुआत करते हैं। ये वाली फीलिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सेकेंड जो कार्ड है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो फायर पैशन साइन यहाँ पे आ चुका है, एरीज, लियो, सैज, एंड ये पर्सन जो है वो अभी पैशन के पूरे जोश में हो सकता है। वेल, इफ़ यू थिंक अबाउट दिस पर्सन देन हाँ, जो भी गलतियाँ अगर हुई हैं तो यस, फायर साइन है, तो अपने से माफ़ी मांगने से भी वो नहीं कतरेंगे, आपसे डायरेक्टली बात करेंगे। समवेयर आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे चिट चैट बातें भी हो सकती हैं अगर आप दोनों एक दूसरे को अलाउ करते हो। हालांकि आज हो सकता है या फिर 1-2 दिनों में भी। ठीक है, ये पर्सन एक्चुअली आपसे मिलके कुछ चीज़ें बदलना चाहता है, फिर तय भी कर सकता है कि आप दोनों क्या चाहते हो ज़िंदगी में, कब आपको मूव ऑन होना है और कब आपको ज़िंदगी के मज़े लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 9 ऑफ कप्स। तो विशिंग कार्ड भी यहाँ पे आ चुका है। देखो, अगर आप दोनों मिलके किसी एक पॉइंट पे पहुँचते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि भाई हाँ, ये हम दोनों के लिए संतुलित क्षेत्र है, तो वहाँ पे आप दोनों की जो बातें हैं वो मैच हो जाएंगी। 9 ऑफ कप्स जो कार्ड है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस वाला, जैसे हम विश कार्ड भी कह सकते हैं, लव कार्ड भी कह सकते हैं, जहाँ पे आपकी काफ़ी सारी विशेष पूरी होने ही वाली है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई चलो लॉटरी मिल गई वगैरह वगैरह। देखो, एक फीलिंग होती है, ओके, जिसमें कहते हैं कि अगर ये फीलिंग हमारे दिल में आती है तो हम संतुष्ट होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। बहुत ही अच्छी बात। अब ये किसी किसी का अलग हो सकता है, somebody want to just communicate with you, किसी को आपको चूमना है, उसके बाद उनको फीलिंग मिलेगी, तो डिपेंडिंग ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अगेन एयर से ना गया, लेकिन ये है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखो, सबसे पहले तो ये पर्सन जो है वो आपसे अपनी दिल की बातें शेयर करना चाहेंगे। ठीक है, अब वो बातें अलग अलग भी हो सकती हैं, लाइक मे बी ये पर्सन आपसे बहुत चीज़ें शेयर कर सकता है कि उसने आपके बारे में क्या सोचा था, ये आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है वगैरह वगैरह। अब अगर आप इनकी ये बातों को एक्सेप्ट करते हो तो आगे बढ़ने आप दोनों को भी काफ़ी खुशियाँ मिलेंगी। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो भाई यहाँ पे तो एयर साइन काफ़ी ज़ोर शोर से है। देखो, किंग ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है। ये पर्सन एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग से कह सकते हैं, या फिर ये पर्सन एक रूल बुक तैयार कर सकता है ताकि आगे चल के आप दोनों को भी किसी भी मुसीबत का सामना करना ना पड़े। देखो, क्या होता है कि जब आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हो एंड बीच बीच में जब थोड़े मसले क्रिएट होते हैं, थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो कौन सही है कौन गलत है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो अगर आप दोनों मिलकर एक रूल बुक सेट करते हो कि अगर ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, अगर वैसा होगा तो हम ये करेंगे, कि कई बार ज़िंदगी में हमें ऐसे भी लोगों से बातचीत करनी पड़ती है जो हमारे लिए मतलब इट्स लाइक वी डोंट फील ओके टू टॉक
और टू कम्युनिकेट विद देम। लेकिन भाई समय आ जाए तो कौन क्या कहेगा, तो ऐसे में ही आप दोनों मिलकर शायद कोई रूल बुक के रूल्स सेट कर सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स में ये भी होता है कि ये पर्सन चाहे तो आपको डोमिनेट भी कर सकता है, मतलब अगर ये चाहे कि भाई मेरे हिसाब से सब चीज़ें होंगी वगैरह वगैरह, लेकिन इरादा तो इनका ऐसा नहीं लगता। हालांकि आपके सामने ये बस कोई पेशकश कर सकते हैं। एक जो है वो है जजमेंट। तो हाँ, पेशकश वाली फीलिंग तो काफ़ी ज़ोर शोर से है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट आ चुका है। ठीक है, देखो ये कार्ड है जहाँ पे इस पर्सन को लग सकता है कि भाई अगर ये सही है तो इनके हिसाब से ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो जजमेंट कार्ड अगर आप दोनों के लिए आता है या फिर सिर्फ इनके लिए आता है, तो बातें ऐसी हो सकती है कि मे बी ये पर्सन अपनी ज़िंदगी के फैसले अपने अनुसार करना चाहता है, जिसे आप सामान्य भाषा में कमिटमेंट भी कह सकते हैं। आपको कमिटमेंट चाहिए, लेकिन अगर ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है तो आपको और ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है। हालांकि इनको फोर्स करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर आप प्यार से इनको समझाओगे तो चीज़ें आगे बदल सकती हैं। देन वी गॉट नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो सेकंड नाइट आ गया यहाँ पे, वो ये है वॉन्ड, यानी कि फायर साइन एरीज लियो सैज। यहाँ पे वो एक्चुअली पैशन लेके आपकी तरफ आ रहे हैं, दिल का तराना गा रहे हैं कि भाई मैं आपके बारे में ऐसा फील कर रहा हूँ, क्या भी मेरे लिए ऐसा फील कर रहे हो। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई ये फीलिंग उनको या फिर आप दोनों को हर्ट कर सकती है। 5 पेंटिकल्स वाली फीलिंग जो होती है, जो है टॉरस और कैप्रिकॉर्न यानी कि अर्थ साइन वाली, वो कहीं ना कहीं ऐसे होते हैं कि भाई मन में मुटाव चलता है, मन इतना सही नहीं होता, काफ़ी सारी प्रश्नों के उत्तर जवाब आप ढूंढते हैं लेकिन मिलते नहीं हैं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स में आपको मायूसी भी मिल सकती है, हालांकि इसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो सकते हैं। गलत लोगों से गलत एक्सपेक्टेशंस किया तो गलती ही होगी, है ना, तो वो बात यहाँ पे हमें दिख रही है। जो फाइनल कार्ड है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स। एयर साइन तो आज कमाल ढा रहा है सच में, और इसका भाई मीनिंग है दिस पर्सन कुड फील लाइक ही कुड लीव अ रिलेशनशिप इन बिटवीन, या फिर लीव अ प्रोजेक्ट। अगर आपको लग रहा है कि ये आप दोनों मिल नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टन इशू, या फिर कि भाई इनकी कंपनी इनको छोड़ नहीं रही है, या फिर इनको कहीं और तबादला होने वाला है वगैरह वगैरह, समय आपको लग रहा है कि किसी गलत पर्सन के साथ अटक चुके थे, तो वो पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ना ये चाह सकते हैं। नाउ लेट्स कम्युनिकेट विथ द रिलेशनशिप ओरेकल। हम बस 2-4 ही कार्ड चुनेंगे क्योंकि टारो से हमने पहले ही कार्ड लिए हैं 2, ये आ गया 3 और 4। ठीक है, चलो हो गया। देखते हैं अभी रीडिंग हमें क्या मिलती है। भाई पहला जो कार्ड है वो है यू रीच योर गोल। देखो इस पर्सन के जो सबसे ज़रूरी बात है कि धीरे धीरे आगे बढ़े। यू रीच योर गोल का मतलब है कि भाई द पर्सन कैन अचीव समथिंग, लेकिन ये कब अचीव करेगा, अगर वो सही तरीके से आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए सामने अपने दिल में पहले ये बात क्लियर करने की उसे एक्चुअली में क्या चाहिए। सेकेंड जो बात है ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। यस, ये बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत सारा प्यार करता है, लेकिन आपको भी इसके प्यार को समझना होगा। ये आपसे क्या कहना चाहता है, कब कहना चाहता है, कब उसके दिल में मुस्कान खिलती है, ये सभी चीज़ें आपके लिए भी उतनी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कार्ड है वो है अटेन योर डिज़ायर। ओके, ये ऐसा कार्ड है जहाँ पे यू कुड फील दैट कि भाई जो भी आप दोनों की ख्वाहिशें हैं आप उसकी तरफ ध्यान दे सकते हो। अब ये ख्वाहिशें कैसे होती है कि मान लो ये दिन भर थके हारे हैं, या फिर हमें लगता है ना कि भाई कोई तो हो जो हमसे बात करे, जो हमें समझे, एंड मे बी अगर मैं गाना गाना चाहता हूँ तो भी वो लिसन करे, कोई बकवास भी करे तो वो भी सुन ले। तो हाँ, कहीं ना कहीं आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर सकते हैं। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है लीडर। समवेयर द पर्सन इज ईदर लुकिंग फॉर अ लीडर, यानी कि आप उस लीडरशिप के पोजीशन पे आ सकते हो, या फिर ये पर्सन खुद ही एक लीडर बनना चाहता है, लेकिन लीडर को बनने के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट लगता है और आप उनका सपोर्ट बन सकते हो। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।